शुरुआत में उस औरत को लगा कि ये बस एक बड़ा सा मिट्टी का गड्ढा है, लेकिन जब वो अंदर गई तो उसे समझ आया ये तो एक पैर का निशान था, वो भी उसके मुकाबले कई गुना बड़ा। इतना विशाल निशान किसी आम जानवर का नहीं हो सकता। दो बुजुर्गों ने बताया कि शाम के वक्त उनका कुत्ता लगातार भौंकता रहा। उन्हें लगा शायद कोई अजनबी होगा, इसलिए उन्होंने ध्यान नहीं दिया और खाना खाते रहे। तभी अचानक जमीन हिलने लगी, लगा जैसे भूस्खलन हुआ हो। वो दोनों तुरंत तहखाने में जाकर छुप गए। जैसे ही उन्होंने नीचे पनाह ली, ऊपर का घर किसी भूकंप की तरह हिल गया। जब तक सब शांत हुआ और वो बाहर निकले, सामने का मंजर देखकर उनकी बोलती बंद हो गई। उनका घर पूरी तरह तबाह हो चुका था, जैसे किसी विशाल जीव ने सीधे टक्कर मारकर उसे तोड़ डाला हो। मिट्टी पर दो बहुत ही बड़े पैरों के निशान भी थे। यह सुनते ही टीम लीडर क्रिस को यकीन हो गया कि ये किसी दैत्याकार जीव का काम है। टीम ने उन निशानों का पीछा करते हुए 20 किलोमीटर तक खोजबीन की, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। उन्होंने थर्मल इमेजिंग भी ट्राई की, पर सब बेकार। इतना बड़ा जीव अचानक कहाँ गायब हो सकता है? आसपास तो बस ऊंचे सूखे पहाड़ हैं, फिर वो छुपा कहाँ? उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि वह जीव उन्हीं पहाड़ों जैसा बनकर वहीं छुपा हुआ है, जैसे किसी पत्थर में बदल गया हो। उस रहस्य को सुलझाने के लिए क्रिस की टीम प्रोफेसर वर्मा को ढूंढ कर लाई, एक रिटायर्ड आर्कियोलॉजिस्ट जो सालों पहले ऐसे जीवों पर रिसर्च कर चुके थे। लोगों ने कभी उन्हें पागल करार देकर पागलखाने तक भेज दिया था, लेकिन अब जब कुछ नई सुराग हाथ लगे, तब जाकर सबको समझ आया कि प्रोफेसर की बातें सिर्फ कहानियां नहीं थी। टीम उन्हें लेकर उस जगह पहुंची जहां से विशालकाय जीव लापता हुआ था। प्रोफेसर ने आते ही मिट्टी की महक से कुछ अलग महसूस किया। जब केटी ने ये देखा तो वो भी उनके पीछे पीछे आ गई। प्रोफेसर ने अपने पुराने नक्शों से तुलना की तो पाया कि इस इलाके का भूगोल पूरी तरह बदल चुका है। यहाँ तो पहले कोई पहाड़ ही नहीं था। तभी उनके पीछे की पहाड़ी में एक आंख खुल गई। केटी ने पीछे मुड़कर देखा तो एक विशाल आंख उन्हें घूर रही थी। वो और उनके पिता डर से थर्रा गए, लेकिन केटी ने होश संभालते हुए तुरंत अपने पिता को पकड़ लिया। उस जीव ने जैसे ही हमला किया, दोनों ने जान बचाकर दौड़ लगाई। तभी क्रिस भी मौके पर पहुंचा और उन्होंने मिलकर हेलीकॉप्टर की तरफ दौड़ लगाई। तीनों किसी तरह हेलीकॉप्टर में चढ़ पाए। ऊपर से उन्होंने उस राक्षसी जीव का पूरा आकार देखा। वो पहाड़ी दरअसल एक पहाड़ जितना बड़ा प्राणी था, ट्रॉल। हेलीकॉप्टर से भेजी गई लाइव फुटेज जब सरकारी मीटिंग रूम में पहुंची, तब जाकर हाई कमान को यकीन हुआ कि ये खतरा असली है, और ये भी साफ हो गया कि ट्रॉल बेहद आक्रामक है। सरकार ने तुरंत फैसला किया कि इसे खत्म करने के लिए सेना को हथियार सौंपे जाएंगे। पर केटी के पिता ने साफ कहा, वो ट्रॉल को जानते हैं। उसका यहाँ आना न तो हमला था और न ही इत्तेफाक, लेकिन उनकी बातों को अनसुना कर दिया गया। सेना ने हमला शुरू कर दिया। ड्रोन भेजे गए, भारी हथियार तैनात हुए, लेकिन 3 घंटे बाद भी ट्रॉल की कोई आक्रामक हरकत नहीं दिखी। तभी अचानक वो जंगल से निकल आया और इंसानों की मौजूदगी को भांपते ही ठहर गया। सेना ने हमला किया। शुरुआती बमबारी ने उसे थोड़ा चौंकाया, लेकिन उसे कोई खास नुकसान नहीं हुआ। कमांडर ने फुल पावर का आदेश दिया। तोपें, टैंक सब ने आग उगलनी शुरू कर दी। विस्फोटों की आवाज से पहाड़ हिलने लगे, लेकिन ट्रॉल पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। उल्टा उसने गुस्से में आकर जवाबी हमला किया। आर्मर्ड व्हीकल को एक ही लात में उड़ा दिया। लाइव फीड टूट गई, संपर्क कट गया। केटी और उसके पिता ये सब देख रहे थे। तभी ट्रॉल ने एक सैनिक को सीधे निगल लिया। बाकी सैनिक भागने लगे, लेकिन पिता ने हाथ उठाकर ट्रॉल से इशारा किया कि उनका कोई इरादा नुकसान पहुंचाने का नहीं है।